पीरागढ़ी कार में मिले 3 शवों का खुलासा। धन वर्षा के नाम पर तांत्रिक ने लड्डू में जहर मिलाकर की हत्या। पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर मिले 3 शवों के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक कथित तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने धन वर्षा कराने का झांसा देकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। डीसीपी के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पर पहले भी ऐसे अपराधों के आरोप हैं। उसने पीरागढ़ी की वारदात के अलावा उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान में 1 हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस इन मामलों की भी संबंधित राज्यों से समन्वय कर जांच कर रही है। जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं, तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेंबर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टेंस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धन वर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज्ड है, इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में, जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए। उसको कुछ परेशानी की, हेल्थ इश्यूज था। वहां पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहां पे भी धनवर्षा कराएंगे वहां पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी असरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मोबाइल्स वगैरह चेक करके ये देखा कि काफ़ी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है। और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे, तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द मैटर। और जो भी एविडेंसेस रिकवरीज हैं जो ये बता रहा है, तो इसको अरेस्ट के मुकदमा दर्ज कर लिया गया अंडर सेक्शंस ऑफ 103 एंड बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज ऑल। ना नोएडा से सीखा ना दिल्ली से, अब मैनहोल में गिरने से एक और शख्स की मौत। कुछ दिनों पहले की ही बात है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक युवक पानी से भरे गड्ढे में कार समेत समा गया और मौत हो गई। हाल ही में दिल्ली के जनकपुरी में एक खुले गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई।
इस सबसे भी सरकारी संस्थाओं और विभागों ने संभवतः कोई सीख नहीं ली है। जनकपुरी में हुए हादसे के 4 दिन बाद यानी दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स एक खुले मैनहोल में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये शख्स शराब के नशे में था, जिसके कारण संतुलन बिगड़ गया। जब तक उसे निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हादसे में जान गंवाने वाला शख्स मजदूर करता था और उसका शव मैनहोल से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर एक लापता व्यक्ति के रोहिणी सेक्टर 32 में डीडीए की खाली जमीन पर सीवर में गिरने की आशंका के बारे में सूचना मिली। इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बेगमपुर थाने की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फोन करने वाले बिहार निवासी आमिर हुसैन ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त बिरजू कुमार राय से लापता है। कल दोपहर 3 बजे के करीब बेगमपुर थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसके मुताबिक एक आदमी जो कि मिसिंग था वो मैनहोल में गिर गया है, इस तरह की सूचना आई। इस सूचना को प्राप्त करने के बाद लोकल पुलिस वहां मौके पे पहुंची, कॉलर से मुलाकात की और कॉलर ने जो इंडिकेट किया जिस मैनहोल की तरफ, वहां पे गए और तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया और अदर रेस्क्यू एजेंसीज को भी इतला की गई। साथ में कुछ और जो प्राइवेट वर्कर्स थे उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया और तकरीबन 8:45 बजे के करीब बिरजू कुमार राय, जिनकी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी बॉडी को निकाला जा सका इस मैनहोल से। तो उनके कॉलर के साथी सूरज, जो कि मृतक के दोस्त थे, उनसे पूछताछ अमल में लाई गई। तो ये सूरज मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं और डिसीज्ड बिरजू कुमार राय समस्तीपुर के रहने वाले थे। दोनों की उम्र 32-33 साल के आसपास है। तो ये मेहनत मजदूरी का काम करते थे यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। तो बीती रात, मतलब जब ये बॉडी रिकवर हुई उससे एक दिन पहले इन्होंने साथ में पार्टी की थी और कुछ लिकर वगैरह का भी सेवन किया था। तो जब ये उसके बाद ये दोनों लौट रहे थे तो सूरज ने ये बताया कि उसको ज़्यादा होश रहा नहीं और कब वो मिस कर गया डिसीज्ड इनसे बिरजू कुमार राय मृतक, कब वो मिस कर गए तो ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर पाया कि क्या हुआ वो। तो उसके बाद ये आकर अपने घर में सो गया और उसके बाद अगले दिन जब होश आया तब इसने लोगों को बताना शुरू किया, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि बिरजू मिल नहीं रहा है, बिरजू मिसिंग है, शायद वो मैनहोल में गिर गया है। तो तभी ये कॉलर ने, जो कि ठेकेदार का एम्प्लॉई है, इसने कॉल की और लोकल पुलिस को बुलाया। तो इस बारे में एक डेथ बाय नेग्लिजेंस का केस रजिस्टर कर लिया गया है बेगमपुर थाने में और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली में बेटे के टशन ने ली मां की जान, स्वैग में दिखा रहा था पिस्टल, चेहरे पर लगी गोली। दिल्ली के जनपुरा इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पंत नगर की जेजे कॉलोनी में एक 18 साल के युवक की लापरवाही ने उसकी अपनी मां की जान ले ली। आरोपी बेटा कहीं से अवैध देसी कट्टा खरीद कर लाया था और घर पर अपनी मां को टशन में वो हथियार दिखा रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रिगर दब गया और गोली सीधे मां के चेहरे पर जा लगी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ था छोटू जी? सर मैं उस टाइम ड्यूटी में था। ड्यूटी में से रहने के बाद मेरे को फोन आया घर से, बच्चे ने फोन करा था दूसरे के फोन से, ऐसे मम्मी साथ हादसा हो गया, अब जल्दी आ जाओ। मैं भागा आया था तो घर पे देखा था तो मेरी बीवी खून से लगभग पड़ी थी। मैं उसको उठाने के चक्कर में मैं खुद बेहोश हो गया, पर यहाँ के दोस्तों ने, लड़कियों ने सब मिलके उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, क्या नाम है आपकी वाइफ का? सुमति वाइफ का नाम है। अच्छा, 37। क्या करती थी? घर की काम करती थी, झाड़ू पोछा मारती थी। अच्छा, क्या आपको पता चला जब आपकी बेटी फोन की? क्या देखा? मेरे को तो उस बात के बाद ही समझ ही नहीं आई। जब घर आके देखा, मेरे घर वाली का हालत देखा तो उसके बाद मेरे को होश ही नहीं था। बस मेरे को ही देखने के लिए 2 बंदे सारे हॉस्पिटल लेके चले, जब जाके वहां जाके पता तो 11 साढ़े 11 बजे होश आया, जब पता लगा मेरे को ये बात। क्या लगता है बेटे ने जिस तरीके से उसे कहाँ से लेके आया था? सर ये चीज को तो वेपन के बारे में मेरे को पता नहीं, मगर लड़के ने ऐसे गलती करा होगा, नहीं करा ही नहीं था, वो नशे में था। वो नशे में गलती से उसके हाथ से मम्मी को दिखा रहा था, रिवॉल्वर दिखा रहा था, दिखाने से वो गलती से गिरने से गिरा या हाथ से फिसल के धक्के गिरा, ये नहीं पता। अच्छा, इसी वजह से वो भी रोने लगा, वो भी बहुत अफसोस कर रहा था, मैंने क्या कर दिया। मैंने हाथों से मैंने अपने माँ का बहुत रो रहा था, बाहर आके अपनी बहन को भी समझा, मैं
10 बंदे के जाके घर पे भी जाके बता रहे थे। मैंने अपने माँ को फोन कर दिया, मैं गलती से हो गया मेरा से, मेरे को मार दो, मेरे को मार दो। खुद रोने लगा, फिर वो गिरगिट रहा था, नीचे रेंग रहा था ज्यादा। आपकी पत्नी का पोस्टमार्टम हो गया? अभी नहीं हुआ, कल होंगे कर बता रहे हैं। अच्छा, बेटे का क्या नाम है, कितने साल का है? लड़के का नाम तरुण है, 18 साल का है। आस पड़ोस का कहना है कि लड़का जो है बहुत अच्छा है, माँ से बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करता है जी, उसको तो माँ के बिना वो रहता ही नहीं था ज्यादा, एनी टाइम माँ का सपोर्ट ही है। हाँ। क्या लगता है नशा की वजह से ऐसा हुआ? नशे की वजह से, उसके माइंड में ज्यादा नशा चलने की वजह से ही वो हंसता हुआ वो। सूरज क्या हुआ था? मेरे को फोन आया था, मेरे बड़े भैया का फोन आया था मेरे पास। भैया घर में कुछ हादसा हो गया करके, भाभी का खून आ रहा करके। मैं वहीं से, मेरे भाई जो है जिसने फोन करा वो तमिलनाडु में रहते हैं। फिर मैंने पूछा क्या हो गया करके, उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं पता, बस भाई रो रहा है, तो एक बार वहां चला जा। फिर मैं यहाँ के लोग से, कुछ लोग से जो हैं उनको फोन करके पूछा था क्या हुआ करके। फिर कह रहे पता नहीं चला, कुछ आवाज आई है गोली चलने की और गोली चला दिया करके। फिर मैं वहां से यहाँ आया गाड़ी लेके, फटाफट यहाँ पहुंचे भाई के घर। फिर पता चला, मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी क्या हुआ करके भाभी के साथ। पता चला लड़का थोड़ा नशे में था, वो उसको पता नहीं था। रिवॉल्वर पता नहीं किसने दिया, वो तो हमें भी नहीं पता है, हम तो बाहर से आए थे पूछने के लिए। फिर वो पता नहीं मजाक वजाक कर रहा था, मजाक में वो रिवॉल्वर में उसको चलाने आता नहीं चलाने आता पता नहीं है। मजाक में क्यों, अंदर मेरी जो छोटी जो मेरी बेटी है, बेटी लगती है मेरे भाई की लड़की, वो थी अंदर। मेरा भाई भी नहीं था, वो ड्यूटी गया था। क्यों, मेरे भाई को भी फोन करा, मेरा भाई रो रहा था, कह रहा मैं तो काम पे चला गया था, मैं होता था ऐसा नहीं होता करके। फिर कह रहा वो मजाक वजाक कर रही थी, मजाक कर रहा था मम्मी से, तो गलती से उसकी रिवॉल्वर में हाथ वाथ लग गई करके, गलती से हुआ है। बाकी कोई जानबूझ के हादसा कुछ नहीं है। रिवॉल्वर कहाँ से आया कुछ पता? ये चीज हम रात को हमने उससे भी पूछा था, रात को मैं यहाँ भी 2-3 बजे तक मैं भी था यहाँ पर, उसके बाद ही गया था। मैंने भी उससे पूछा, बड़े डिपार्टमेंट वाले आए हुए थे, पुलिस वाले आए हुए थे, वो लोग भी पूछे थे बाबू कहाँ से आया, क्या कौन है, किसी का साजिश तो नहीं है, किसी ने करवाने के लिए तो नहीं बोला है। बहुत कुछ पूछा है, अभी तक उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक ही कर रहा था, इतना कोई सीरियसली मैटर नहीं था। कहाँ से लाया बंदूक पता नहीं अभी चला? तक नहीं पता चला, ना हमें पता चला, ना डिपार्टमेंट को पता नहीं, पता चला नहीं चला करके हमें तो पता नहीं है। हमारे बेटे से हमने पूछा, पूरा पूछा हमने क्यों ऐसे क्यों करा करके। उसने बोला चाचा गलती से मेरी हो गया मेरे साथ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं करा है, कोई मम्मी के साथ कोई आनासानी कुछ भी नहीं था मेरे साथ, मम्मी बहुत प्यार करती थी मेरे को। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,